साथियों नमस्कार। आप सभी का बहुत-बहुत स्वागत है आज की इस पावरफुल ट्रेनिंग में। दोस्तों आज की ट्रेनिंग कोई सामान्य ट्रेनिंग नहीं है। आज की ट्रेनिंग आपकी सोच बदलने वाली है, आपकी डायरेक्शन बदलने वाली है और आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो मैं सबसे आप सभी से सबसे पहले रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आज की ट्रेनिंग में जो भी बातें बताई जाएगी स्लाइड के माध्यम से, इसको आप अपने डायरी पेन में नोट कर सकते हैं क्योंकि ये स्लाइड बड़ा ही इम्पोर्टेंट है और ये स्लाइड को बहुत मेहनत करके बनाया गया है और हर वो चीज़ को निकाल कर के लाया गया है जिससे हम अपनी लाइफ में बहुत कम समय के अंदर में सक्सेसफुल हो सकते हैं। और लास्ट में हम लोग ये जानने वाले हैं कि कौन-सी ऐसी मंत्र है, हर काम के लिए कुछ न कुछ फ़ॉर्मूला लागू होता है। सेम आज के इस ट्रेनिंग में हम लोग वो फ़ॉर्मूला जानने वाले हैं, जिस फ़ॉर्मूले के ऊपर चल कर के आज डायरेक्ट सेलिंग में बहुत सारे वैसे लोग हैं, जो इसी पद्धति, इसी रास्ते के ऊपर चल कर के आज अपने आप को ब्रांड बना चुके हैं। अगर आप सभी साथी भी चाहते हैं कि हम अपने नाम को ब्रांड बनाएँ, अपने लाइफ़ में हर वो अचीवमेंट लें, जिस अचीवमेंट के लिए आज हम दिन-रात भाग रहे हैं और कहीं न कहीं इस ट्रेनिंग में भी जब भी ट्रेनिंग का मैसेज मिलता है, तो हम उस ट्रेनिंग में शामिल हो जाते हैं। क्योंकि हमारा काम क्या है कि सिर्फ़ ट्रेनिंग में आकर के चीज़ों को समझना नहीं है। अगर आप यहाँ पे आए हैं इस ट्रेनिंग में, आप 10 से 15 मिनट का अपना कीमती वक़्त अगर लगा रहे हैं, तो कहीं न कहीं इसका बेनिफिट होना चाहिए। और इस स्लाइड के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि वो चीज़ें आप तक पहुँचा पाएँ, जिस चीज़ को लेकर के आज हम यहाँ तक पहुँच पाए हैं। तो बनी-बनी हुई रास्ते है, उस रास्ते के ऊपर हमें चलना है। सबसे पहले मैं मनोज बिंदास आज हम बात करेंगे दोस्त सक्सेस माइंडसेट और डेली सिस्टम के बारे में। दोस्तों सबसे पहली बात क्या है, जैसे आपके स्लाइड के ऊपर दिख रहा है जीत और हार आपकी सोच के ऊपर निर्भर करती है। अगर मान लेते हैं कि मुझसे नहीं होगा, तो आप हार चुके हैं। लेकिन अगर आप ठान लेते हैं कि मुझे करना है, तो दुनिया की कोई ताकत आपको रोक नहीं सकती। तो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जानना चाहता हूँ, आप हमें जवाब मत दीजिए और बोल करके बताने की भी ज़रूरत नहीं है। आप अपने आप से एक सवाल करिए कि दोस्त आप जीतने वालों में रहना चाहते हैं या हार मानने वाले में? ये आप हमें जवाब मत दीजिए और कमेंट भी मत करिए। अपने आप से आप एनालाइज़ करिए कि आप क्या चाहते हैं? आप जीतने वाला में रहना चाहते हैं या हार मानने वाला में रहना चाहते हैं? ये आपके ऊपर निर्भर करता है। दोस्त अगर हम बात करें सक्सेस किस्मत से नहीं मेहनत से मिलती है। बहुत सारे लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि मेरा तो किस्मत ही खराब है, मेरा तो लक ही खराब है, मेरा नसीब साथ नहीं देता है। बहुत सारे तरीके के मन में एक्सक्यूज सोचना चालू कर देते हैं। लेकिन सच में क्या ये बात सच है कि हमारी किस्मत खराब है तो हम सफल नहीं हो सकते हैं? दोस्त हो सकता है। इस बात को हम मानते भी हैं कि हो सकता है आप जो सोच रहे हैं कि हमारा किस्मत खराब है, हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो। लेकिन सोचने वाली बात ये है कि किस्मत आपकी अच्छी है, तभी तो आपको वेद विद्या जैसी प्लेटफ़ॉर्म भी मिली है। और हो सकता है कि आपकी किस्मत बढ़िया है, वेद विद्या आपको मौका दे रही है 501 करोड़ से ज़्यादा के इनकम लेने का। लेकिन फिर भी हम मानते हैं दोस्त कि आपकी किस्मत खराब है। लेकिन यहाँ पे सबसे अच्छी बात क्या है कि आपके साथ में जो व्यक्ति जॉइन करते हैं, जो आपके टीम में साथी आते हैं, जो आपके अपलाइन में आते हैं, जो आपके डाउनलाइन में आते हैं, हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब होगी। और मेरा ये मानना है कि दोस्त अगर आपका किस्मत खराब है, तो एक बार हमें डायरेक्ट सेलिंग ज़रूर चूज़ करना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग वेद विद्या का दामन इसलिए थामना चाहिए कि हो सकता है कि आपकी किस्मत खराब हो, लेकिन आपके अपलाइन का किस्मत खराब ना हो। आपके डाउनलाइन का किस्मत खराब नहीं है, आपके अपलाइन का किस्मत खराब नहीं है और अगर आपके अपलाइन का भी किस्मत बढ़िया है, आपके डाउनलाइन का भी किस्मत बढ़िया है और वो दोनों के साथ मिलकर के आपको काम करना है, यानी ऑटोमेटिकली आपकी किस्मत अगर खराब भी है दोस्त और गलती से किसी न किसी के माध्यम से आपको वेद विद्या जैसी प्लेटफ़ॉर्म आपके सामने में आई है, तो आपका यहाँ से किस्मत खराब भी किस्मत है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। हालाँकि ये सच है नहीं, लेकिन अगर आप सोचते भी हैं कि हमारा किस्मत खराब है, तो कोई भी घबराने की बात नहीं है दोस्त। यहाँ से किस्मत भी बदल सकती है और बदल ही रहा है लोगों को। अब हम बात करते हैं दोस्त सक्सेस कम्स फ्रॉम एफर्ट नॉट लक। सफलता क्या कहती है? जो लोग रोज काम करते हैं, रोज सीखते हैं, एक दिन दुनिया उन्हें पहचानती है। ये बात हमें मानना पड़ेगा, अपने दिमाग में हमें सेट करना पड़ेगा। लेकिन हम आप गलती क्या करते हैं कि काम हम एक दिन करते हैं
और हम सोचते हैं कि एक ही दिन काम कर लिए और हमारे नसीब में सक्सेस क्यों नहीं मिल रहा है। हम लोगों को प्लान समझा रहे हैं, हमारे साथ लोग ज्वाइन क्यों नहीं कर रहे हैं, और हमारे साथ अगर लोग ज्वाइन कर जा रहे हैं तो हमारे साथ टीम क्यों नहीं बन पा रही है। अभी एग्जाम्पल आप देख सकते हैं दोस्त, हमारे ग्रुप में, जिस ग्रुप में आप सभी को हम ऐड कर रखे हैं, उस ग्रुप का नाम हम रखे मिशन डायमंड। यानी मेरा मिशन है कि जिस इस ग्रुप में जितने भी दोस्त को हम ज्वाइन करवाए, जितने भी साथी को ज्वाइन करवाए, सभी को हम डायमंड बनाएं। ये मेरा विचार है। लेकिन अगर आप हमें साथ नहीं देंगे तो मेरा सिर्फ सोचने से और मेरा सिर्फ विचार बनाने से कुछ भी नहीं होने के है। सोच करके देखिए, करीबन हम लोग इस ग्रुप में 90+ पर्सन हैं, और 90+ होने के बावजूद भी हम ग्रुप में कितने लोग ज्वाइन कर रहे हैं? सिर्फ 10 से 15 लोग हमारे जूम मीटिंग में आए हुए हैं। अब इस बात से आप अंदाजा लगा लीजिए कि क्या वो 90 के 90 जो पर्सन को हम ज्वाइन करवाए हैं, वो सबके सब सक्सेस हो सकते हैं क्या? जब भी बारी आती है दोस्त सीखने की, तो हम सीखने में सबसे होते हैं पीछे, और चेक में हम सोचते हैं कि हमारी सफलता में सोचते हैं हम सबसे आगे रहे। कि कैसे हो सकता है, आप खुद एनालाइज कर सकते हैं। ना मेरा कोई अधिकार है कि आपको हम डांट सकते हैं, और ना आपको हम डांटने के लिए आए हैं। बस हम वो चीजें बताने की कोशिश कर रहे हैं, एक आईने के जैसे। आईना क्या करता है आपके साथ में? वो सच आपसे कभी भी नहीं छिपाता है। आईना ही एक ऐसी चीजें है जो आपकी सच को बिल्कुल सामने में रख देता है। सेम वही ट्रेनिंग इस सिस्टम के माध्यम से हम जो सीखे अभी तक अपने सिस्टम से, अपने गुरु जी के माध्यम से, वो चीजें आपसे साझा करने के साथ में आए हैं, और वो साझा करने के लिए आए हैं। क्योंकि ना तो हम कोई बहुत बड़ा ट्रेनर है, ना हम कोई बहुत बड़ा मोटिवेटर है कि आपको मोटिवेट कर सकते हैं। क्योंकि मेरा मानना यह है कि दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई मोटिवेटर है दोस्त, कोई मोटिवेट आपको कर सकता है, तो वो आपकी हालात कर सकती है, आपकी परिवार की जो दशा और दिशा है, ये आपको सबसे ज्यादा मोटिवेट करेगा। आप दुनिया की कोई भी किताब पढ़ लीजिए, दुनिया की कोई भी बुक्स ले लीजिए, दुनिया की कोई भी ट्रेनर से आप ट्रेनिंग ले लीजिए, वो आपको मोटिवेट तब तक नहीं कर सकता है दोस्त, जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होते हैं सक्सेस के लिए। जब तक आप अंदर से तैयार नहीं होते हैं सिस्टम में आने के लिए, तब तक कोई भी आपको मोटिवेट कर ही नहीं सकता है। और मेरा ये भी मानना है कि अगर आपकी घर की हालात, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी फाइनेंशियल स्थिति, आपकी दिन दशा अगर आपको मोटिवेट नहीं कर रहा है काम करने के लिए, अभी तक जाने अनजाने में हमारे अब तक कोई भी ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था जहां से हम सक्सेस हो सकते हैं। लेकिन दोस्त, अगर हमें आपको वेद विद्या मिल गया है, और वेद विद्या में बताया गया है, सिस्टम की तरीके से बताया गया है कि अगर इस काम को हम करते हैं, तो सबसे मजे की बात यह है कि वेद विद्या में आपके प्लान में सबसे पहले डिसाइड कर दिया गया है किस रैंक पे क्या आपको मिलना है। यानी जीवन में हम क्या अचीव करेंगे, क्या अचीवमेंट हम ले सकते हैं पूरे जीवन में, इसकी कोई हमारे पास में लिखित रूप में नहीं होता है। लेकिन वेद विद्या हमारे लिए एक वरदान के रूप में साबित होता है दोस्त, कि हर एक रैंक पे आपकी इनकम डिसाइड किया गया है। आपकी सफलता के लिए हर वो व्यक्ति जिनके साथ आप काम कर रहे हैं, जो भी आपकी अपलाइन है, वो दिन रात आपके साथ मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड में। वो आपकी सफलता के लिए, जो भी आपके सीनियर लीडर है, हर टाइम टू टाइम ट्रेनिंग रख रहे हैं। वो इसलिए रखते हैं दोस्त कि आप सफल बन जाए। और ये सब कुछ होने के बावजूद भी अगर हम सफल नहीं होंगे, तो आप खुद सोच करके देख लीजिए कि दुनिया का ऐसा कौन सा काम हम करने जाएंगे जहां से जीरो इन्वेस्टमेंट के साथ, जीरो रिस्क के साथ, किसी प्रकार की कोई रिस्क नहीं, कोई लायबिलिटी नहीं, और इतने सारे लोग, कंपनी से लेकर के सिस्टम, सिस्टम से लेकर के अपलाइन, हर वो व्यक्ति आपको सपोर्ट करने के तैयार है आपके सक्सेस के लिए। और फिर भी आप अगर यहाँ पे नहीं रेडी हो सकते सक्सेस के लिए, तो फिर तो वही चीजें हैं। आइए समझते हैं हम लोग। सेम टास्क, डिफरेंट विजन। सफल लोग अलग काम नहीं करते दोस्त, वो उसी काम को अलग तरीके से करते हैं। कोई 2 लोग से बात करता है, कोई 20 लोग से बात करता है। कोई डरता है तो कोई एक्शन लेता है। फर्क सिर्फ और सिर्फ दोस्त अपनी काम में नहीं, अपनी सोच में है। आप देख सकते हैं कि बहुत सारे वैसे लोग हैं जो वेद विद्या को ज्वाइन करते हैं, और ज्वाइन करते मात्र उनके लिए कंपनी सेम, कंपनी का प्लान सेम, कंपनी की पे आउट सिस्टम सेम, कंपनी की ज्वाइनिंग अमाउंट सेम, कंपनी का सिस्टम जो है वो सारी चीजें सेम है। लेकिन क्या ऐसी वजह हो जाती है दोस्त कि एक व्यक्ति आता है और ज्वाइन करते मात्र पहले वीक से उनका अचीवमेंट दिखना चालू हो जाता है मार्केट में, पहले वीक से उनका टीम में अचीवमेंट आना चालू हो जाता है, पहले वीक से उनका अपलाइन उनके बारे में आइडेंटिफाई करना चालू कर देता है कि दोस्त हमारे टीम में ऐसे व्यक्ति हैं जिनका ये अचीवमेंट आ रहा है। जब भी कंपनी कोई टारगेट लॉन्च करती है, तो सबसे पहले टारगेट वो अचीव करते हैं। जब भी कोई अपलाइन के माध्यम से टारगेट आता है, तो सबसे पहले वो अचीव कर लेते हैं। ऐसा क्या रीजन हो सकता है? सोचने और समझने वाली बात यह है कि दोस्त, इसका कारण एक ही है कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि डरना चालू कर देता है।
और वो डरता इसीलिए कि पूरी चीज को समझ नहीं पाता है कि हम जो काम करने के लिए आए हैं, ये काम करके हम किसी के साथ दुआ कमाने जा रहे हैं या बददुआ कमाने जा रहे हैं। जब तक हम चीजों को नहीं समझते तब तक हमें क्या होता है, डर लगता है। लेकिन कुछ ऐसे व्यक्ति होते हैं जो दोस्त जैसे ही ज्वाइन करते वो चीजों को समझते हैं, और समझने के बाद पूरे एक्शन मोड में आ जाते हैं। और एक्शन मोड में आते हैं तो ऑटोमेटिकली उनकी काम करने की जो तरीका होती है, जो उनका रिजल्ट मिलना चालू होता है दोस्त, वो डिफरेंट हो जाता है। क्योंकि उनकी विजन जो होती है बहुत ही अलग लेकर के वो आते हैं। उनकी विजन बहुत बड़ी होती है, वो अपनी विजन को बड़ा कर देते हैं। अपने अपलाइन के साथ में बैठ करके वो बातचीत करते हैं कि हमें कैसे सफलता मिलेगी, किस तरीका से हमें काम करना चाहिए। हर एक चीज को वो अपने अपलाइन के माध्यम से दोस्त सीखने की कोशिश करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि जब भी हम डायरेक्ट सेलिंग को ज्वाइन करते हैं दोस्त, तो हमारे मन में एक सवाल उठता है कि जो हमें ज्वाइन करवाया है वो हमें क्या ही सपोर्ट कर सकता है। उससे ज्यादा एज में हम हैं, उससे ज्यादा पढ़े लिखे हम हैं, उससे ज्यादा पैसे वाले हम हैं, उससे ज्यादा नॉलेज हम रखे हुए हैं, उससे ज्यादा दुनिया हम घूम चुके हैं, उससे ज्यादा देश में हम जा चुके हैं, उससे ज्यादा सिटी में हम जा चुके हैं। यानी हमारे अंदर में क्या होता है दोस्त, कि एमबीए का डिग्री लेकर के हम बैठ जाते हैं। कहने का मतलब, मुझे बहुत आता है, ये माइंड सेट लेकर के हम शुरुआत कर लेते हैं बिजनेस को। और अपलाइन की बात को हम कदर नहीं करते, अपलाइन की बातों को साइड में रख देते हैं, अपने विजन के हिसाब से काम करना चालू कर देते हैं। यानी दोस्त यही इसका टॉपिक है। सेम टास्क सेम चीजें रहता है, लेकिन अगर अब डिफरेंट विजन के साथ हम अगर शुरुआत करते हैं तो हमारे साथ डिफरेंट होना ही चालू हो जाता है। हम सोचते भी नहीं कि हमारे साथ ऐसा ऐसा हो सकता है, और वही चीजें आपके साथ में दोस्त होने लगता है। अब अगर हम बात करते हैं दोस्त, फेलियर इज नॉट द एंड। दोस्तों रिजेक्ट होना नॉर्मल है, ये हर जगह पे होता है। हमारे साथ में भी शुरुआत हुआ है, आज भी हो रहा है, कल भी होगा। अगर हम ये सोच लेंगे कि एक लेवल पे जा करने के बाद हमें रिजेक्शन नहीं मिलेगा, तो ये हो ही नहीं सकता है। जब हम नई नई शुरुआत करते हैं उस समय में अलग रिजेक्शन होता है। रिजेक्शन सुनना एक नॉर्मल सी बात है। रिजेक्शन दोस्त आपके घर से भी होगा, आपके घर के लोग भी मना करेंगे, आपकी वाइफ भी मना करेंगे, आपके हस्बैंड भी मना करेंगे, आपके भाई भी मना करेंगे, आपके बहन भी मना करेंगे, आपके गांव समाज के लोग भी मना करेंगे, आपके दोस्त रिश्तेदार भी मना करेंगे। ये हर जगह की सिस्टम है। रिजेक्शन होना एकदम नॉर्मल सी बात है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ना सुनना नॉर्मल है। जब हमें पता हो गया ये बात, तो ये सुनता कौन है, देखते हैं कि असली लीडर आखिर कौन होता है। जो हर फेलियर से सीखता है, जो हर ना को समझता है, हर फेलियर को सीख करके दोस्त आगे बढ़ता है। तो आज से हमें अपने आप में एक बात याद रखना है दोस्त, कि फेलियर क्या है, एंड नहीं है। फेलियर हमारा लर्निंग है। और इस एटीट्यूड के साथ अगर हम काम करेंगे तो लोगों की ना से हमें कोई भी फर्क पड़ने को है ही नहीं है। लेकिन हम क्या सोचते हैं कि लोग हमें माना कैसे कर दिया। जब हम दोस्त किसी को प्लान समझाने के लिए जाते हैं, और जैसे ही लोग हमें ना बोल देता है तो दिल पे लगता है। अरे ये कैसे हो सकता है दोस्त, हर मोहब्बत की शुरुआत भी ना से ही होती है। कोई भी हमारे साथी होंगे इस बात को अदर वे में नहीं लेंगे। सोचने वाली बात यह है कि आप मानो कॉलेज में गए और एक सुंदर सी लड़की आई और आपको पसंद हो जाती है, आप क्या करते हैं, उसकी रूटीन चेक करना चालू कर देते, वो कोचिंग कब जाती है, वो कॉलेज में कब आती है पढ़ने के लिए, कब उसका क्या समय है। उस समय के अनुसार आप चौक चौराहे पे जाकर के रुकते हैं, उसको देखने के लिए सिर्फ और सिर्फ। और डेली आप देखते हैं, लेकिन आपकी हिम्मत नहीं होती है कि आगे की स्टेप आप कंप्लीट करें। लेकिन दोस्त एक दिन आप हिम्मत करके अगर बोल भी देते हैं आई लव यू, आपको क्या लगता है कि एक बार में वो यस बोल देती है। दोस्त वहां भी शुरुआत ना से ही होता है। फिर हम इतना बड़ा बिजनेस लेकर के आए हैं, 501 करोड़ कमाने की प्लान है, और मजबूरी ये है हमारी बिजनेस की दोस्त कि यहाँ पे शुरुआत हमारा जो होता है जीरो से होता है। जब यहाँ पे भी अगर हमें लाखों करोड़ों रुपया लगाया जाता, तो हमें यहाँ पे डर होता कि दोस्त यहाँ पे हम लाखों करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं, अगर इस बिजनेस में हम सफल नहीं होंगे तो मेरा लाखों करोड़ का नुकसान हो सकता है। लेकिन मजे की बात यह है कि इस बिजनेस में जो पैसा देते हैं कंपनी, हमें उसके बदले प्रोडक्ट दे देती है। यानी कि मेरा इन्वेस्टमेंट जीरो होता है। इसके वजह से ज्यादातर जो चांस होता है फेलियर होने का, कि जैसे ही लोग ना बोलता है दोस्त, हम क्या करते हैं, हार मान लेते हैं, हिम्मत छोड़ देते हैं। लेकिन एक बार आप एनालाइज करके देखिए, क्या अगर आप यहाँ पे 1 करोड़ रुपया लगाए हुए हो, लगा करके अगर डायरेक्ट सेलिंग को शुरुआत करते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को करना चालू करते हैं, और लोग अब आपको ना बोल रहे हैं, क्या आप वहां पे रिजेक्ट हो पाएंगे? क्या आप हार मान करके उस बिजनेस को बंद कर देंगे? दोस्त संभव ही नहीं है। आप उस बिजनेस को शिद्दत के साथ करेंगे, क्योंकि आपका करोड़ों रुपया इन्वेस्टमेंट है। लेकिन यहाँ पे क्या है,
किसी भी प्रकार की कोई आपका इन्वेस्टमेंट है ही नहीं है। और बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कि धन लगता है दोस्त तभी मन लगता है। लेकिन मजेदार बात यहाँ है कि यहाँ पे धन लगता ही नहीं, इसलिए हमारा मन नहीं लगता है। लेकिन अब आप कहेंगे कि मनोज सर आप कैसे इस काम को करते हैं, या बाकी जो सक्सेसफुल लोग हुए हैं क्या उनको सुनने में मजा आता है ना? नहीं, बिल्कुल नहीं। हमें भी मजा नहीं आता है, या जितने भी सफल लोग हैं, जितने भी हमारे अपलाइन की कैटेगरी में आते हैं, जिनसे हम सीख करके आज आपके साथ दो शब्द बातचीत करने के लिए आए हैं, उन सभी को भी ये ना सुनना पसंद नहीं है। उन्हें भी बुरा लगता है, हमें भी बुरा लगता है जब कोई हमें ना बोलता है तो। लेकिन हिम्मत कहाँ से आती है ना के बाद हमें तभी भी उससे बात करना चालू करना, तभी भी एक दूसरे के साथ में जाना। कोई ना बोला फिर अगले दरवाजे पे जाते हैं, अगले लोगों से मिलते हैं। ये कहाँ से आता है दोस्त? क्योंकि हमारा विजन बिल्कुल क्लियर कट बना हुआ है, हमारा ड्रीम एकदम पर्पस हमारा सेट है। वो हमें पर्पस, वो हमें ड्रीम, वो हमें विजन हमें बताता है कि दोस्त ये ना सुनने से कुछ नहीं होने के है, क्योंकि नो का मतलब ही है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। लेकिन हम आप क्या समझ लेते हैं कि नो का मतलब है ना हमें बोल दिया। नहीं दोस्त, वो नो का मतलब ये नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। वो ये कह रहा है कि आप जो ये बिजनेस हमें देने आए हैं, हम 500 1 करोड़ रुपया नहीं कमाना चाहते हैं। हम तो बस ट्रेन में अगर सफर करेंगे तो जनरल डिब्बा में ही बैठ करके जाना पसंद करेंगे। हमें जरूरत नहीं है एसी के डब्बे में बैठ करके जाना। हमें जरूरत नहीं है एरोप्लेन में बैठना। हम तो टेम्पो ऑटो से चल जाएंगे घिस घिस करके, हमें तो रिक्शा पे बैठ करके चल जाएंगे। हमारे पास वो साइकिल है, जो बाइक है, वही मेरे लिए इंपॉर्टेंट है। हमें नहीं जरूरत है लग्जरियस लाइफ की। वो क्लियर कट में हमें समझा रहा है कि हम इस काम को नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इस काम को अगर हम करेंगे तो मेरे पास में भी 500 1 करोड़ कमाने का अवसर मिल जाएगा, और ये हम नहीं चाहते हैं। हम तो गरीब बनना ही पसंद करेंगे। जब हमारी बीवी कोई चीज का डिमांड करेगी तो उसे हम पूरा नहीं करेंगे। जब मेरा बच्चा बोलेगा कि पापा हमें डॉक्टर बनना है, हमें इंजीनियर बनना है, तो हम उस समय में ही बोलेंगे कि बेटा मेरे पास में पैसा नहीं है, हम तुम्हें डॉक्टर नहीं बना सकते, तुम्हें इंजीनियर नहीं बना सकते। जब हमारी बूढ़ी माता पिता जब बीमार पड़ेंगे और हमारे पास में पैसा नहीं रहेगा इलाज कराने के लिए, और माँ बोलती है, पापा बोलेंगे कि बेटा हमें इलाज करवा दो, उस समय भी हम बोलेंगे कि नहीं मेरे पास में पैसा नहीं है, सरकारी हॉस्पिटल में जा करके इलाज करवा देंगे। बहुत सारे ऐसे भी बच्चे हैं, दिल पे मत लीजिएगा इस बात को, और हम किसी को ये पर्सनली बोल भी नहीं रहे हैं। जो रियलिटी है वो हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पहले ही हम आपको बताया कि हम कोई ट्रेनर नहीं है, कोई मोटिवेटर नहीं है। सिर्फ आईना जो काम करता है वही हम आपसे दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, एक आईना का काम कर रहे हैं। और दोस्त ये हमारे साथ एक ही दिन नहीं होता है, ये बार बार होता है। लेकिन जिसको ये बात समझ में आ गया कि दोस्त अगर इस काम को हम नहीं करेंगे तो हम अपने बच्चे को सक्सेसफुल नहीं बना सकते हैं, हम अच्छा घर नहीं बना सकते हैं। हम आप बात करते दोस्त, हम सभी जानते हैं कि हमारा भारत जो देश है 1947 में आजाद हो गया था। लेकिन हम गारंटी के साथ बता रहे हैं दोस्त, आज के भी टाइम में 95% व्यक्ति अभी भी गुलाम हैं। दोस्त सोच करके देखिए एक बार, जहाज किसके लिए बना था? इंसान को चलने की, इंसान को चढ़ने के लिए, इंसान को उड़ने के लिए। लेकिन आप एक बार एनालाइज कीजिए, कितने बार अभी तक आप हवाई जहाज की यात्रा किए हैं? दुनिया में जितने भी होटल बने हैं, वो 5 स्टार हो, 3 स्टार हो, 7 स्टार हो, किसके लिए बनी है? हमारे आपके जैसे इंसान के लिए बना है। हमारे आपके जैसे इंसान ही उस होटल में जाते हैं खाने के लिए, बिल पे करने के लिए, खाते हैं वहां पे, शानो शौकत की जिंदगी को जीते हैं। क्या हम उस लाइफ के बारे में सोचते हैं कि हम कभी जी सकते हैं? हम कभी उस होटल में जा सकते हैं? कभी मुंबई के ताज होटल में जाएंगे खाने के लिए? कितने बार आप सोचे हैं? बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके ख्याल में भी ये बात नहीं आता है। दोस्त हम जिस भी रोड पे जाते हैं, एक बार रोड पे आप खड़ा हो लेंगे, और खड़ा होकर के जब आप रोड पे देखेंगे अनेकों गाड़ी आपकी नजरों से गुजरती है, और आपका बच्चा कहता है कि पापा यही वाली कार हम भी लेंगे, आप क्या बोलते हैं? बेटा ये बड़े लोग की चोचला है, ये ऐसे करके कार नहीं लिया है, लोगों को पैसा हड़पता है। क्या सच में पैसा हड़पता है? अरे ये क्यों नहीं बोल सकते हैं आप कि बेटा तुम्हारे बाप का हिम्मत नहीं है कि ये कार खरीद सकता है, तुम्हारा बाप गरीब था, गरीब है, और गरीब मरेगा। ये बोलने की हिम्मत हमारे अंदर में नहीं होती है। तो हम क्या बोलते हैं, सक्सेसफुल जो पर्सन है उसके बारे में गलत बोलना चालू कर देते हैं कि यार ये 2 नंबर के काम करके पैसा कमा रहा है। क्या सच में 2 नंबर के पैसा कमा करके काम वो कारी खरीदा है? क्या सच में 2 नंबर के पैसा कमा करके वो ताज जैसी होटल में जाता है खाने के लिए? क्या सच में 2 नंबर की काम करके वो फ्लाइट से यात्रा करता है? एक बार आप अपने दिल से पूछिएगा, क्या सच में सब ऐसे होते हैं? दोस्त सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या होता है, सक्सेस का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है? आप यहाँ पे देख सकते हैं, आपके स्लाइड के ऊपर सबसे ऊपर में दिख रहा है, इफ यू वांट टू सक्सेस रिमेंबर दिस। इस बात को हमें हमेशा याद रखना पड़ेगा।
याद क्या रखना पड़ेगा? कंसिस्टेंसी। और सिर्फ कंसिस्टेंसी से काम नहीं चलेगा दोस्त। कंसिस्टेंसी के अलावे आपको करना पड़ेगा दोस्त हार्ड वर्क। और हार्ड वर्क करने के साथ साथ आपको रखनी पड़ेगी पेशेंस। लेकिन अगर हम दोस्त बात करें कंसिस्टेंसी का मतलब क्या, कि रोज काम करना पड़ेगा आपको। आपके हिसाब से रिजल्ट आए तब भी काम करना पड़ेगा। आपके हिसाब से रिजल्ट नहीं आएगा तब भी दोस्त आपको काम करना पड़ेगा। सिचुएशन चाहे जो भी हो, आपको डेली का डेली काम करना पड़ेगा। हार्ड वर्क का मतलब क्या दोस्त? पूरा एफर्ट आपको लगाना पड़ेगा। अब हम डेली काम कर रहे हैं तो जा रहे हैं। अपलाइन हमें फोन कर रहा है, भाई निकल दो फील्ड में, चलते हैं प्लान करने के लिए। अपलाइन आपके घर पे जाता है कि भाई तैयार हो लो, चलते हैं प्लान करने के लिए। आप बेड पे सोए हुए होते हैं। अपलाइन बेचारा दरवाजे पे बैठा रहता है, कुर्सी पे, या जो भी आपके पास में सुविधाएं हैं उस सुविधाएं के अनुसार कुर्सी टेबल जो भी है वहां पे बैठता है। आप आराम से सो करके उठते हैं, अपलाइन आपका रेडी होकर के आपके घर पे पहुंच जाता है। तब आप जाते हैं बाथरूम करने के लिए। और अपलाइन को बोलते सब तुरंत यूं गए यूं आ गए। और यूं गए यूं आ गए के मतलब क्या है कि आप आधे पौन घंटे बर्बाद करवा दिए। ऐसा नहीं दोस्त, ये गलत है। आपको डेली काम करना पड़ेगा। सिस्टम के साथ करना पड़ेगा। हार्ड वर्क करना पड़ेगा। अपलाइन जिस तरीका से जाता है प्लान करने के लिए, आप उनकी ड्रेसिंग सेंस को देखिए, कैसे वो बात करते हैं, पूरी चीज को समझिए। और सेम आपको भी उनके जैसा हार्ड वर्क करना पड़ेगा। और दोस्त इस बिजनेस की सिद्धांत है कि जैसे जैसे आप गलती करना चालू करेंगे, आपकी टीम कब आपकी गलती कॉपी करना चालू कर देगा आपको पता भी नहीं चलेगा। और आप फिर बाद में बोलना चालू करेंगे कि सर हम तो सारी चीज को फॉलो कर रहे हैं, लेकिन हमारी टीम हमारी बात को फॉलो नहीं कर पा रही है। तो दोस्त कहीं ना कहीं आप भी अपने अपलाइन की बात को फॉलो नहीं कर रहे थे। इसका नतीजा ये है कि आपकी टीम भी आपकी बात को फॉलो नहीं कर रही है। और दोस्त कंसिस्टेंसी भी आप कर लिए, हार्ड वर्क भी कर लिए। नहीं पड़ गई। एक बार माइक बंद कर लीजिएगा सर ना। अभी हार्ड वर्क भी आप कर रहे हैं लेकिन आपके पास में पेशेंस नहीं है। आप ये सोचते हैं कि डेली हम प्लान दिखाए, और डेली हम 10 प्लान दिखाए, 10 हमारे साथ में ज्वाइनिंग आ जाए। कंसिस्टेंटली डेली तो आप काम कर रहे हैं, हार्ड वर्क भी कर रहे हैं, लेकिन आपके अंदर में दोस्त अगर पेशेंस नहीं है तो अभी भी आप इस बिजनेस में सफल नहीं हो सकते। अगर आपको सफल होना है तो गांठ बांध लीजिए, दिमाग में नोट कर लीजिए, डायरी में नोट कर लीजिए। ये तीन चीज आपको अपने आप के ऊपर लागू करना पड़ेगा दोस्त। डेली आपको काम करना पड़ेगा, पूरा एफर्ट लगाना पड़ेगा। और सबसे मजेदार बात की पेशेंस, थोड़ा समय देना पड़ेगा। समय हर एक व्यक्ति को देना पड़ता है दोस्त। एक किसान भाई साहब होते हैं, उन्हें भी फसल उगाने के लिए 3 से 6 महीना का समय देना पड़ता है। एक माताएं बहनें हैं, उन्हें अगर माँ बनना है तो उन्हें भी 9 महीना का पेशेंस रखना पड़ता है दोस्त। एक नौकरी करने वाले व्यक्ति नौकरी करने जाता है तो 30 दिन का पेशेंस रखना पड़ता है। एक मजदूर भी 8 घंटे का पेशेंस रखता है। लेकिन इन सबसे बढ़ करके दोस्त एक बिजनेसमैन व्यक्ति होता है। हर एक व्यक्ति के हाथ में आज एंड्रॉइड फोन है, जियो का सिम है। आपको क्या लगता है कि जियो का सिम बनी और बनी तो एक दिन में बन गई थी? नहीं दोस्त, उससे पहले काम चल रहा था उसके ऊपर। यानी पिछले 5 साल 7 साल की कड़ी मेहनत के बाद आपके हाथ में वो सिम आई थी। और आई थी तो आपको क्या लगता है कि पैसा देकर के हम सिम खरीदे? तो याद करिए शुरुआत में जियो का सिम कैसे आया था हमारे पास में, फ्री में आया था। अब आप एक बार एनालाइज करके देखिए, अंबानी ब्रदर को करोड़ों अरबों रुपए की इन्वेस्टमेंट करना पड़ा, 5 7 साल का समय देना पड़ा, और उसके बाद भी मार्केट जमाने के लिए मार्केट में दोस्त सिम फ्री में देना चालू किए। हालांकि मेरा कोई मतलब नहीं है इस बात को बताने से, और ये हमें कोई टेलीकॉम से मतलब भी नहीं है। लेकिन ये बताने का मेरा ये मतलब है कि दोस्त देखिए, करोड़ों रुपए इन्वेस्टमेंट करिए, समय लगाए, और उसके अलावा पेशेंस रखे। तब जाकर के दोस्त नतीजा ये हो गया कि आज आप देख सकते हैं कि सबसे महंगी रिचार्ज भी अगर किसी का है तो वो जियो का है। यानी अगर आप डेली काम करते हैं, हार्ड वर्क करते हैं, पेशेंस रखते हैं, तो एक समय ऐसा आएगा दोस्त कि आप अपने आप को ब्रांड के रूप में साबित कर पाएंगे और आप ब्रांड बन करके रहेंगे। तो अपने आप से एक बार अपने माइंड में आप सेट कर लीजिए कि हमें डेली क्या करना है दोस्त। डेली काम करना है, हार्ड वर्क के साथ में करना है, पूरी एफर्ट लगा करके काम करना है, और पेशेंस रखना है। पेशेंस कितने समय का? हमारे बिजनेस पे अगर हम बात करें दोस्त, तो पेशेंस जो हमारे यहाँ बताया जाता है कि 3 से लेकर के 5 साल तक का पेशेंस आपको रखना पड़ेगा। लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि 3 साल तक आपके अकाउंट में पैसा ही नहीं आएगा। पैसा तो हमारे बिजनेस की सिद्धांत ये है कि यहाँ पे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाता है। जितना भी आप मेहनत करते हैं उसका मेहनत का रिजल्ट आपको हर सप्ताह देखने को मिल जाता है।
जो व्यक्ति जितना मेहनत करते हैं, जितना एफर्ट लगाते हैं, जितना पेशेंस रखते हैं, उसके आधार पे उनको हर वीक उनका पे आउट उनके अकाउंट में कंपनी टीडीएस कट करके यानी गवर्नमेंट के नजरों में आपके अकाउंट में दोस्त पे आउट आ जाता है। इससे बड़ी सिद्धांत क्या होना चाहिए दोस्त? अपने आप को इस बात को एकदम सेट कर लीजिए माइंड में, हमें डेली काम करना है, पूरा के पूरा एफर्ट लगाना है और पेशेंस के साथ हमें काम को करना है। अब बात क्या है दोस्त, सबसे पहले अगर हम बात करें तो की क्या है, हमें सफल होने के लिए क्या करना पड़ेगा दोस्त? तो हमें सफल होने के लिए क्या करना है? हर दिन थोड़ा थोड़ा आगे बढ़ना ही एक दिन बड़ी सफलता बन जाता है। छोटे छोटे कदम ही बड़े बदलाव लाते हैं। ऐसा नहीं है दोस्त कि अचानक से आज आप शुरुआत करेंगे और कल आपकी आईडी के ऊपर डायमंड लिख देगा। ऐसा नहीं है। लेकिन ऐसा बिल्कुल है कि आज आप शुरुआत करेंगे तो एक दिन आपकी आईडी के ऊपर दोस्त डायमंड लिखेगा। लेकिन डायमंड कब लिखेगा? जब डेली के डेली आप प्रोसेस करेंगे, हर दिन थोड़ा थोड़ा सा आगे आगे बढ़ते हैं, ऑटोमेटिकली दोस्त आप सफल बन जाते हैं। इसकी अगर हम बात करें तो एक समय की बात था, एक व्यक्ति मिले और मिलने के बाद बातचीत चल रही थी। बातचीत के दौरान वो बताए कि देखो, शमशान घाट में जाना है और वो भी 12 बजे रात के समय में। और शमशान घाट में जाकर के वहां से तुमको एक पत्ती तोड़ करके लाना है और वहां शमशान घाट की मिट्टी लेकर के आना है। अब ये सुनने के बाद उस व्यक्ति को लगा कि ये 12 बजे रात की बात बता रहा है और शमशान घाट में हम जाएंगे कैसे वहां से मिट्टी लाने के लिए? तो दोस्त, उनका जो गुरु था वो बताया, वो अपने जाकर के दौड़ते दौड़ते गए शिष्य अपने गुरु से बोले कि गुरु जी ऐसे ऐसे एक व्यक्ति आज हमसे चैलेंज लगाया है कि शमशान घाट से जाकर के तुम्हें वहां से मिट्टी लाना है और थोड़ी सी वहां से पत्ती लाना है। तो गुरु जी बताया कि कोई, ये तो बहुत सिंपल बात है, कोई बहुत बड़ी बात घबराने की है नहीं। तो शिष्य बोला, गुरु जी कैसे संभव हो सकता है? तो बोले कि एक काम करो, अपने हाथ में लालटेन लो और लालटेन लेकर के जाओ। तो वो बताया कि गुरु जी चल तो हम जाएंगे लेकिन समय कोहरा की है, कोहा पूरा लगा हुआ है, हम आगे कैसे बढ़ेंगे? तो बोले घबराओ मत बेटा, ये लालटेन लो और लालटेन को आगे करके एक डंडी में बांध करके रखो और लालटेन की रोशनी जहां तक तुम्हें दिखाई देती है वहां तक बढ़ना चालू करो। फिर आगे जब बढ़ोगे तो फिर जहां तक आपको लालटेन की रोशनी दिखाई देती है वहां तक बढ़ना चालू करो और ये सिलसिला करते जाओगे, ऑटोमेटिकली तुम अपनी मंजिल तक पहुंच जाओगे। दोस्त, सेम हमारा ये बिजनेस है। आप बिजनेस की शुरुआत करते हैं, किसी सप्ताह आपकी 100 पीवी का बिजनेस आता है, कभी 500 पीवी का बिजनेस आता है, कभी 2000 पीवी का बिजनेस आता है, कभी 5 शेयर बिजनेस का पीवी का बिजनेस आता है। ऐसे करते करते एक समय आता है दोस्त, 110% पक्की पक्की बात है कि आपके आईडी के ऊपर दोस्त डायमंड भी लिखेगा। एक समय ऐसा भी आएगा दोस्त, आप बढ़ते जाएंगे, एक समय ऐसा आएगा कि आपके आईडी के ऊपर महाराजा डीएस भी लिखेगा, यानी कंपनी का 21वीं रैंक को आप कंप्लीट करेंगे। और वो भी एक वक्त होगा कि आपकी आईडी के ऊपर दोस्त बात करें तो 501 करोड़ 51 लाख रुपए का इनकम आपके अकाउंट में पहुंचा हुआ रहेगा। ये होगी कब? जब आप एक एक कदम बढ़ाना चालू करेंगे, एक एक कदम से आगे बढ़ते जाएंगे, तब जाकर के ये सफलता मिलेगी आप तक। लेकिन अब सवाल ये आता है दोस्त कि हमें करना क्या पड़ेगा, कैसे हम इस काम को शुरुआत कर सकते हैं, क्या ऐसी रीजन होती है कि हम इस काम को करने में मजा आता है? अगर ये बात हमें पता चल जाए तो शायद हम मजेदार तरीके से इस काम को कर सकते हैं। अब ये स्लाइड के ऊपर जो भी दिख रहा है, आप अपने आप में एक बार बोल करके पढ़िए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, यहाँ हम आपको बोल करके बताएंगे, आप रिपीट कर सकते हैं। अपने आप में एक प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। हमें अगर सफलता चाहिए तो अपने आप में दोस्त एक प्रतिज्ञा लेना पड़ेगा। और वो प्रतिज्ञा आप ले सकते हैं जहां पे भी बैठे हुए हैं, वहीं से आप इस प्रतिज्ञा को ले सकते हैं। मैं तब तक जुटा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। आप ये बोल सकते हैं, मैं तब तक झूठा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। मैं इस संसार में हारने के लिए नहीं आया हूं, नहीं मेरी शिराओं में असफलता प्रभावित हो रही है। मैं कोई भेड़ नहीं हूं जिसे चरवाहा हाके, मैं एक शेर हूं और मैं भेड़ों के झुंड की तरह बात करने, चलने और सोने से इनकार करता हूं। असफलता की बलि वेदी मेरा भाग्य नहीं बन सकती। मैं तब तक जुड़ा रहूंगा जब तक कि मैं सफल न हो जाऊं। ये आप प्रतिज्ञा कर सकते हैं अपने आप से, ये किसी को बताने की जरूरत नहीं है। अपने आप से इस बात को अपने माइंड में सेट कर लीजिए, एक प्रतिज्ञा के साथ, एक विजन और एक मिशन के साथ में। जब आप साथ मेरा देना चालू करेंगे, जब हम आपका साथ देना चालू करेंगे, जब दोनों व्यक्ति का साथ मिल जाएगा, तो ऑटोमेटिकली एक समय आएगा कि हम दोनों सफल बन सकते हैं। हम दोनों एक अपनी स्टोरी लिख सकते हैं, हम दोनों अपनी जर्नी के बारे में लोगों से बात कर सकते हैं। लेकिन होगा तब
जैसे हम एक विजन लेकर के, एक प्रतिज्ञा लेकर के मार्केट में निकल चुके हैं, सेम प्रतिज्ञा आपकी हो जाएगी, सेम विजन मिशन आपकी हो जाएगी। हम दोनों एक दिशा में चल सकते हैं। और इस बात की पक्की पक्की गारंटी है मेरे भाई कि अब जब दोनों हम एक दिशा में चलना चालू करेंगे तो सफल हो सकते हैं। दुनिया के ऐसी कोई धंधा नहीं देखे हम जहां पे आपको एक व्यक्ति बताता है कि हम भी सफल बनेंगे और तुम्हें भी सफल बना देंगे। दोनों भाई मिल करके काम करते हैं। आप एक बार एनालाइज कीजिए ना। हमें नहीं पता कि किसकी फैमिली बैकग्राउंड क्या है। आप एक बार एनालाइज कीजिए कि आप एक बड़ा सा शोरूम खोलना चाह रहे हैं और आपकी भाई उस शोरूम को पहले से चला रहा है। आपका सगा भाई है, लेकिन सगा भाई के बगल में जाकर के आप बोलेंगे कि भाई सेम यही लैपटॉप का शोरूम हम भी खोलना चाहते हैं तुम्हारे बगल में। आपको क्या लगता है कि आपका भाई आपको शोरूम खोलने देगा? बिल्कुल नहीं दोस्त। जबकि आपका सगा भाई है। और इस मीटिंग में जितने भी साथी हमारे साथ ज्वाइन है, इसमें से कोई हमारा सगा भाई नहीं है, सगा बहन नहीं है, लेकिन सगा भाई और सगा बहन से बढ़ करके है। दोस्त, कहा गया है कि डायरेक्ट सेलिंग में हम जो व्यक्ति जब हमारे साथ काम करते हैं उनसे हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं होता है, लेकिन खून का रिश्ता से भी बढ़कर के रिश्ता बन जाता है। लेकिन होगा कब? जब एक विजन, एक मिशन के साथ, एक प्रतिज्ञा लेकर के हम मार्केट में निकलेंगे। चाहे तो इस चीज का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, अपनी डायरी में नोट कर सकते हैं ये प्रतिज्ञा को। और ये बार बार अगर आप इस बात को याद रखेंगे दोस्त, तो कभी भी कोई भी व्यक्ति, दुनिया की कोई ऐसी व्यक्ति नहीं है जो आपको हरा दे। अब देखते हैं दोस्त, अब हम बात करते हैं ऑल अबाउट माइंडसेट, डिसाइड नॉट टू क्विट। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे सामने एक लाइन खींची हुई है और पूरा जगह खाली है। ये माइंडसेट ही तो है हमारा। हमें बताया जा रहा है कि अगर हमें बाहर निकलना है तो आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये माइंडसेट हमें कर रहा है। अब सवाल ये आता है कि इस छोटी सी सिराओं को देख करके कुछ लोग रिटर्न हो जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो इस सिराई को देखते हुए आगे की ओर निकल सकते हैं। सेम ऐसे ही सिचुएशन हमारे ऊपर निर्भर करता है। जब भी हमारे पास में कोई ऐसी सिचुएशन आती है तो हमारे पास में सेम यही दो ऑप्शन होता है। एक माइंडसेट हमारा कहता है कि हम इस काम को कर सकते हैं, हम सफल हो सकते हैं। और एक माइंडसेट हमारा कहता है बेटा क्यों टेंशन ले रहा है, हमारे दादाजी गरीबी में मरे, मेरे पिताजी गरीबी में झेल रहे हैं या गरीबी में निकल गए, हम भी गरीबी में रहेंगे, मेरा आने वाला भी जनरेशन गरीबी में रहेगा। हमें कौन सी लगा हुआ है चूल की हम ही सफल बन करके दिखाएंगे। लेकिन मेरे भाई, इस बात की पक्की पक्की गारंटी है कि हर एक घर में, हर एक परिवार में एक ऐसा व्यक्ति एक होता ऐसा है जिनका व्यक्ति होता है माइंडसेट, जिनका माइंड बिल्कुल अलग होता है। और वो हर एक व्यक्ति के, हर अपने घर के परिवार के व्यक्ति का माइंडसेट को चेंज करके रख देते हैं। अब निर्भर ये करता है कि आप किस माइंडसेट के साथ इस बिजनेस की शुरुआत किए हुए हैं। अगर आपकी माइंडसेट होगी हर चीजों को देखते हुए, अपने घर परिवार की दिशा और दशा को देखते हुए, अगर आप अपने माइंडसेट को कर लेते हैं कि मैं सफल बनना है और अपने घर की गरीबी को दूर फेंक देना है, गरीबी शब्द को हटा देना है, ऐसा नहीं है इस शब्द को हटा देना है, समय नहीं है इस शब्द को हटा देना है, तो आपकी माइंडसेट दोस्त हो जाती है सक्सेस वाली। और सक्सेस वाली माइंडसेट आपकी होने लगेगी तो ऑटोमेटिकली दोस्त आपका घर परिवार, दोस्त रिश्तेदार सब साथ देना चालू कर देता है। लेकिन हमारा खुद ही माइंडसेट क्लियर नहीं होता है तो दोस्त, हमारा दोस्त साथी रिश्तेदार सब मना कर देता है और उनकी बात को हम मान लेते हैं और बिजनेस को क्विट कर देते हैं। लेकिन आज से हमें अपने आप को माइंडसेट करना है दोस्त, सफलता वाले, सफल वाले। जैसे हम पहले ही स्लाइड में बताया कि सफल लोग कुछ अलग काम नहीं करते हैं, वो काम को अलग तरीके से करते हैं। अब देखते हैं दोस्त क्या होता है कि सक्सेस का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? उस चीज को हम समझेंगे। चार काम हमें दोस्त रोज करना पड़ेगा। अगर इस काम को हम डेली करते हैं तो हम बिजनेस में सफल हो जाते हैं। आपको पहले ही बताया था कि मीटिंग के लास्ट में हम वो फार्मूला बताएंगे जिस फार्मूले के ऊपर काम करके हर एक व्यक्ति यहाँ से सफल हुए हैं। अगर आप चाहते हैं सफल होना, आप चाहते हैं अपनी लाइफ में बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना, तो ये फार्मूला आपके जीवन में बहुत बड़ा काम कर सकता है दोस्त। ये फार्मूला है, आज तक हमें आपको सिखाया गया, जब स्कूल में गए तो टीचर ने बताया कि बेटा 1 2 3 4 होता है। घर पे भी यही बताया गया, हर जगह पे टीचर, कोचिंग में, स्कूल में, सभी जगह पे यही बताया गया 1 2 3 4। लेकिन आपके स्लाइड के ऊपर क्या दिख रहा है? 4 3 2 1। अब आपके मन में चल रहा होगा कि मनोज सर वहां पे सीधा सिखाया गया था, आप तो उल्टा सिखा रहे हैं। लेकिन घबराने की बात नहीं है दोस्त, आइए समझते हैं ये 4 3 2 1 फॉर्मूला क्या होता है। इस फॉर्मूले को अगर आप माइंड में सेट कर लेते हैं तो इस बात की पक्की पक्की गारंटी है मेरे भाई कि किसी भी क्षेत्र में आप रहेंगे सफल हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आपको
कभी भी डिमोटिवेट नहीं कर पाएगा। दुनिया की कोई ऐसी ताकत नहीं होगी जो आपको डिमोटिवेट कर सकता है वेद विद्या को करने के लिए, डायरेक्ट सेलिंग करने के लिए। तो अगर जानना चाहते हैं आपकी ये फॉर्मूला क्या है, तो आइए हम नेक्स्ट स्लाइड के ऊपर समझेंगे। चार काम हमें क्या करना है दोस्त। सबसे पहले 30 मिनट हमें क्या करना है, ट्रेनिंग सुनना है। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, यहाँ पे अपनी गलती करते हैं। ये चार एक ऐसी फॉर्मूला है दोस्त, यहाँ पे अपनी माइंड से अगर कोई भी काम करना चालू करेंगे तो फिर ये फॉर्मूला आपके ऊपर काम नहीं करेगा। ये फॉर्मूला क्या है, लिसन टू ऑडियो या वीडियो ट्रेनिंग 30 मिनट, यानी 30 मिनट हमें ट्रेनिंग सुनना है। ट्रेनिंग कौन सी सुनना है, ये अपने एक्टिव अप्लायंस से लेंगे। एक्टिव अप्लायंस जो आपको देंगे वीडियो, उसी वीडियो को सुनना है। क्योंकि दोस्त अगर हम बात करें, सोशल मीडिया आज के समय में बहुत अच्छी चीज भी है और बहुत बुरी चीज भी है। सोशल मीडिया पे दोनों चीजें हैं। आप अगर गलत चीज देखेंगे तो गलत चीज भी मिलेगा, और बुरी चीज देखेंगे, सॉरी, बुरी चीज देखेंगे तो बुरी चीज भी मिलेगा, और सही चीज देखेंगे तो सही चीज भी मिलेगा। लेकिन सवाल जैसी दोस्त ट्रेनिंग वीडियो की आती है, तो बहुत सारे ऑडियो वीडियो ट्रेनिंग होती है यूट्यूब पे डाला हुआ, जो हमें सुनने से बहुत सारी फायदा भी मिल सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जिसकी ट्रेनिंग, जिसकी वीडियो हम सुनने जा रहे हैं, क्या वो व्यक्ति डायरेक्ट सेलिंग में काम करके बहुत बड़ी अचीवमेंट लिए हैं? अगर सच में वो बहुत बड़ी अचीवमेंट लिए हैं और आप जान रहे हैं, आपके अपलाइन जान रहे हैं, तब आप उनकी वीडियो को सुन सकते हैं। लेकिन आज के टाइम में अगर हम बात करें तो बहुत सारे वैसे लोग हैं जो आज हमारी इंडस्ट्री के लेकर के नेगेटिव वीडियो मार्केट में बनाते हैं, और उस नेगेटिव वीडियो को बनाने से उनका घर परिवार सब कुछ चलता है। तो वो वीडियो सुनने से आपको कोई भी फायदा होने को नहीं है। इस बात को एकदम माइंड में सेट कर लीजिए। अगर आपको ट्रेनिंग ऑडियो वीडियो सुननी है, तो सबसे अच्छा पॉइंट ये है कि आप जब एक समय सेट कर लीजिए कि डेली हमें सोने से 1 घंटा पहले हमें आधे घंटे का वीडियो सुनना है, और वो डेली वीडियो अपने एक्टिव अप्लायंस से ले सकते हैं। अगर आपके एक्टिव अपलाइन नहीं दे पा रहे हैं वीडियो, तो आप डायरेक्ट हमसे भी ये वीडियो मांग सकते हैं। किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, आप हमें कॉल मैसेज कर सकते हैं कि सर हमें ये वीडियो चाहिए। सुनने के लिए वो ऑडियो वीडियो आपको हम देंगे। 30 मिनट, ज्यादा समय भी नहीं। इससे ज्यादा समय देना भी खतरनाक हो सकता है वीडियो के ऊपर। ओनली 30 मिनट आप देना चालू करिए, क्योंकि माइंड सेट क्या होता है दोस्त, रोज रिचार्ज करना जरूरी होता है। अब अगर हम बात करें दोस्त, 15 मिनट आपको क्या करना है, रीडिंग करना है बुक्स की। बुक्स की अगर हम बात करें, तो आप कुछ बुक्स ले सकते हैं। आजादी जीने की, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, बड़ी सोच का बड़ा जादू, जूरो जोरो जीतो, सवाल ही जवाब है। इस प्रकार से कई सारे बुक है। वो बुक का नाम अगर आपको नहीं पता, तो ये भी आप हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको बता देंगे। आप हमें पर्सनली व्हाट्सएप कर लीजिएगा, वो भी बुक का नाम आपको बता देंगे। ये बुक आप मंगवा सकते हैं, ऑनलाइन कहीं से मिल जाता है। ऑफलाइन भी अगर आपके नजदीक में कोई बुक्स का दुकान है जहाँ पे ये मिलता है, तो आप ले सकते हैं, या ऑनलाइन आप अमेजोन फ्लिपकार्ट से मंगवा सकते हैं। और दोस्त 15 मिनट डेली आपको बुक्स पढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो नए लोगों से आपको बात करना पड़ेगा, तभी आपका बिजनेस बड़ा होने वाला है। अब आप ऑडियो वीडियो सुन रहे हैं, बुक्स भी पढ़ रहे हैं, लेकिन आप अपने प्लान के बारे में किसी से बात नहीं कर रहे हैं। अगर आप बात नहीं करेंगे, कोई भी मतलब नहीं है उस बुक्स को पढ़ने का, उस ऑडियो वीडियो को सुनने का। आपको पहले ही बताइए कि चार फॉर्मूला ऐसा है जिसमें से अगर एक भी जगह आप चूक करेंगे, तो आप सफल नहीं हो सकते। ये बात की पक्की पक्की गारंटी है, हमसे आप लिखवा करके ले सकते हैं। इस चार में से अगर एक भी चीज की आप कमी कर दिए, तो आप जीवन में सफल नहीं हो सकते हैं। अब अगर हम बात करें दोस्त, आपको प्लान क्या करना पड़ेगा, खुद बनाना पड़ेगा। इंडिविजुअल प्लान आपको डेली करना पड़ेगा। एक तो आपको खुद प्लान सेट करना है। लीडर खुद सोचता है और खुद डिसीजन लेता है। अगर ये चार काम आप नहीं कर रहे हैं दोस्त, तो आप सोच करके देख लीजिए कि आप सफलता के लिए काम कर रहे हैं या असफलता के लिए काम कर रहे हैं। आज अगर हमारे ग्रुप में 90 से ज्यादा लोग ज्वाइन हैं, और फिर भी अगर हमारे साथ सिर्फ और सिर्फ, जबकि पर्सनली मेरा ट्रेनिंग था, फिर भी 10 और 15 लोग आए हैं, तो आप सोच करके देख सकते हैं कि हम पहले आपको बताया कि बहुत बड़ा ट्रेनर, बहुत बड़ा मोटिवेटर नहीं है। लेकिन जो भी अपने सिस्टम से, जो भी अपने अपलायन, जो भी अपने सीनियर के माध्यम से, जो भी कंपनी एमडी सर के माध्यम से सीखे हैं अभी तक, इतना तक तो आपको ला सकते हैं ना। अगर हम 9th रैंक तक पहुंचे हैं, जो चीजें सीख करके हम 9th रैंक तक पहुंचे हैं, कम से कम उतना तो आपको बता ही सकते हैं ना कि 9th रैंक तक पहुंचने का प्रोसेस क्या होता है। और दोस्तों 9th रैंक तक जब आप पहुंच जाएंगे, तो ऑटोमेटिकली फिर आगे के भी रास्ता आपको दिखाने के लिए हमारा ऑलरेडी ग्रेट अचीवर सिस्टम है, हमारे अपलाइन है, हमारी कंपनी एमडी सर है, जो आपको ऑटोमेटिकली आगे की रास्ता बताते रहेंगे। तो कम से कम यहाँ तक जो हम पहुंचे, इस जर्नी के बारे में तो आप हमसे पूछ सकते हैं ना। इस जर्नी तक कैसे हम पहुंचे, क्या क्या चीज को फेस किए हैं, ये तो आपको बता ही सकते हैं ना। एक छोटा भाई
एक बड़ा भाई हमें मान करके आप दोस्त मेरा साथ देना चालू करिए। इस बात की पक्की पक्की गारंटी है कि जो चीजें यहाँ पे हम बता रहे हैं, इस चीज को अगर फॉलो करते हैं तो आप जीवन में बिल्कुल सफल हो जाएंगे। ये आपको कोई नहीं रोक सकता है। आइए समझते हैं। 3 काम हमें वीकली करना है। अब हमें देखना यह है कि कौन सा काम हमें वीकली करना है। जैसे यहाँ पे आपको बता दिए 4 काम तो ये आपको रोज करना है। फॉर्मूला में क्या बताए थे, 4 3 2 1। तो 4 हम समझ गए कि 4 काम हमें ये डेली करना है। लेकिन अब समझेंगे 3 काम क्या करना है। 3 काम दोस्त आपको वीकली करना पड़ेगा। वीकली क्या करना पड़ेगा, वीकली आपको ट्रेनिंग अटेंड करना पड़ेगा। सैटरडे को हो सकता है, फ्राइडे को हो सकता है, जो भी आपका समय मिलता है ग्रुप में आपके अपलाइन के माध्यम से, आपके सिस्टम के माध्यम से उस ट्रेनिंग में दोस्त आपको आना पड़ेगा। उस ट्रेनिंग में आपको अटेंड करना पड़ेगा और सिर्फ आपको ही नहीं आना पड़ेगा। अब यहां से करना क्या है, आपको अपने दोनों साइड का, लेफ्ट और राइट का जो भी आपकी टीम है उनको भी कॉल करना है। लेकिन यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ लोग यहाँ पे स्टार्ट इस तरीका से करते हैं कि भाई हम बोनस साइड के लोगों को कॉल नहीं करेंगे। बोनस साइड का जो टीम है वो तो मेरे अपलाइन का काम है देखना, हम उस टीम को क्यों देखेंगे, हम उस टीम को क्यों कॉल करेंगे। बिल्कुल नहीं दोस्त। जहां पे आपकी आईडी लगी है वहां से दोनों टीम आप ही की है और सिर्फ आप ही की है। इसीलिए जब भी कोई मीटिंग ट्रेनिंग का मैसेज आए ग्रुप में तो बढ़ चढ़ करके आपको हिस्सा लेना है। उस ट्रेनिंग का आपको प्रमोशन करना है। आज हम देख रहे थे, जब हम ये मॉर्निंग में डाले हैं आज की ट्रेनिंग के पोस्टर, कोई भी हम अपने लीडर को नहीं देखे जिनके स्टेटस में लगा हो कि आज ट्रेनिंग होने वाला है। अब आप सोचिए, जितने भी हमारे सीनियर लीडर हैं जिनकी रैंक 1 से लेकर के कंपनी का 6 रैंक अचीव कर चुके हैं, उनका भी ये स्टेटस हम नहीं देख पा रहे हैं, कोई भी प्रमोशन का, कोई भी प्रोडक्ट की चीजों का। तो आप सोच करके देखिए, जब आप सीनियर लीडर है और आपका स्टेटस में नहीं दिख रहा है कि आपके अपलाइन का ट्रेनिंग होने वाला है, आपकी कंपनी का प्रमोशन होने वाला है, आपकी टीम का लीडर का प्रमोशन होने वाला है, वो प्रमोशन जब आप शेयर नहीं कर सकते हैं अपने स्टेटस में, अपने सोशल मीडिया पे, तो आप कैसे उम्मीद रखते हैं दोस्त कि आपका जब कोई प्रमोशन हो, आपकी जब कोई ट्रेनिंग होगी, आपकी जब कोई मीटिंग होगी, तो आपका टीम आपका प्रमोशन को अपने स्टेटस में डालेगा, अपने सोशल मीडिया पे चढ़ाएगा। बिल्कुल नहीं चढ़ाएगा दोस्त। वो देख रहा है कि आप अगर हमारे अपलाइन का, अपने अपलाइन का नहीं आप प्रमोशन कर रहे हैं तो हम आपकी प्रमोशन क्यों करें। वो भी नहीं चढ़ाएगा। फिर आप कल होकर बोलना चालू करेंगे, गुरुजी हमारी तो बात ही नहीं मान रही हमारी टीम। कैसे मानेगी। सोचिए हम गलत कहाँ पे कर रहे हैं। तो दोस्त आज तक जो हम गलती किए, कोई बात नहीं है, जाने अनजाने में हम भी बहुत सारा गलत किए हैं और आज भी गलती कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम आज गलती नहीं कर रहे हैं, आज भी हम गलती कर रहे हैं। लेकिन जो हम गलती कर रहे हैं वो हमें नहीं दिखता है, वो हमारे अपलाइन को दिखता है। डायरेक्ट सेलिंग की विडंबना है कि आप जो गलती करेंगे वो आपको नहीं दिखेगा। आपके अपलाइन को भी दिख जाएगा और आपके टीम को भी दिख जाएगा, लेकिन आपको नहीं दिखेगा। तो हमें जो हम जो गलती करते हैं हमारे अपलाइन बता देते हैं, बेटा तुम्हें इस जगह पे सुधार करने की जरूरत है। और जब भी जैसे ही वो बोलते हैं कि यहाँ पे सुधार करने की जरूरत है, अपने आप को वहां पे सेट कर देते हैं माइंड को कि हमें यहाँ पे सुधार करना है तो वो करना ही है। फिर ये नहीं पूछना है क्यों सुधार करना है सर, वो अगर बोल दिए सुधार करना है मतलब सुधार करना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो डेली आप जूम पे मीटिंग कर सकते हैं, प्लान कर सकते हैं। अभी हम एक सेशन चलाने वाले हैं ट्रेनिंग के बाद। अभी हमारे गुरुजी का ट्रेनिंग होना है 13 14 15 अप्रैल को गया बिहार में। इसके बाद एक सेशन चालू करने वाले हैं, क्योंकि हमारा मेन काम क्या है दोस्त, ज्यादा से ज्यादा प्लान करना। और जब हमें प्लान ही करने नहीं आएगा तो कहाँ से बिजनेस निकाल सकते हैं। इसके लिए हम अभी डेली जूम स्टार्ट करने वाले हैं, जिसपे हम हर एक लीडर को मौका देंगे प्लान करने के लिए। तो ये आप सभी लक्की है कि पहली रैंक जिनकी है उनको भी प्लान करने का मौका मिलेगा, जिनकी दूसरी रैंक है, जो भी रैंक पे लोग हैं उनको भी प्लान करने का मौका मिलेगा। दोस्त पिछले वाले कंपनी जो हम लोग थे, तो एक मौका था दोस्त, सेमिनार जब भी होता था ना, तो एंकरिंग करने के लिए वहां पे एक सिस्टम बनाया गया था कि इस रैंक का जो व्यक्ति है वही जाकर के एंकरिंग कर सकता है। आप यकीन मानिए, सिर्फ और सिर्फ एंकरिंग करने के लिए हम अपनी रैंक को पूरा करते थे जल्दी जल्दी, क्योंकि अगर हम रैंक को पूरा नहीं करेंगे तो सीनियर हमें स्टेज पे जाने नहीं देगा। ये एक विचार था और आज भी सर ये विचार, आज भी ये मेहनत जारी है और कल भी रहेगा। और जब तक मेरा सांस चलते रहेगा दोस्त तब तक ये जारी रहेगा। लेकिन कुछ लोग क्या करते हैं, अगर उनकी पहली दूसरी रैंक हो गई, अब उसके बाद वो शांति से बैठ जाते हैं। क्यों, क्योंकि अब उनके जो लेफ्ट राइट में टीम आ गए और ऊपर में जो अपलाइन बैठे जिनको हम खरीद रखे हैं 16,000 रुपए दे करके। अब तो मेरा अपलाइन का काम है हम हमारी टीम से काम करवाना, और बाकी जो नीचे हम लेफ्ट राइट में ज्वाइन करवा लिए हैं टीम, वो तो हमारा स्टाफ है, उसको जैसे बोलेंगे वैसे वो करते रहेगा। दोस्त अगर इस माइंड सेट के साथ आप करते हैं ना, और अभी तक अगर कर रहे हैं, तो आज के बाद ये माइंड सेट को हटा दीजिए। आज से अपने आप को जीरो मानना है
और जब भी हमारा टीम होता है, मीटिंग होता है दोस्त, जो भी आपके लेफ्ट राइट का जो भी टीम है, वो सबको आप इनवाइट करिए, सबको आप इस सेशन के बारे में बताइए, फलाने डेट को फलाना सेशन होना है और इस मीटिंग में आना है। यहाँ तक कि आपको चेक भी करना है कितने लोग आपके लेफ्ट में और कितने लोग आपके राइट में हैं जो इस मीटिंग सेशन को ज्वाइन किए हुए हैं। अब आप सोच करके देखिए, 90% हम लोग इस मीटिंग ग्रुप में हैं, और 90 लोग अगर डिसाइड कर ले कि हमारे टीम से ज्यादा नहीं, 5-5 लोग ज्वाइन करें जूम पे, और सोच करके देखिए 500 से ज्यादा लोग हम इस पैनल के ऊपर आ सकते हैं। लेकिन मजेदार बात यह है कि जितने हमारे ज्वाइन पर्सन हैं वो भी सीरियस नहीं है, वही मीटिंग में नहीं आते तो उनके टीम कहां से आएंगे। आप एनालाइज करिए मेरे भाई, हम किसी को डांट नहीं रहे हैं, और मेरा डांटने का अधिकार भी नहीं है। बस हम जो गलती कर रहे हैं उसे हम दर्शाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम जो जो गलती किए हैं, या आप भी जो गलती कर रहे हैं उस गलती को ना दोहराएं। इसके अलावा 3 काम में क्या करना है, 2 काम तो समझ लिए, तीसरा काम ये है, वीकली आपको ग्रुप मीटिंग करना है। अब ग्रुप मीटिंग के लिए जरूरत नहीं है कि थर्ड रैंक एंड एबव लीडर को ही आप बुलाएंगे। ग्रुप मीटिंग हर वो लीडर कर सकता है जिनके लेफ्ट में 1 पर्सन की ज्वाइनिंग हो गई है और राइट में भी 1 पर्सन की ज्वाइनिंग हो गई है। अब अच्छी बात यह है कि अगर आपको ग्रुप मीटिंग नहीं आता है तो अपने सीनियर से आप सीख लेंगे, 1-2 ग्रुप मीटिंग आप अपने सीनियर से करवा लीजिए। इसके अलावा खुद कोशिश कीजिए कि आप ग्रुप मीटिंग कर सके बैठा करके। अरे जाना ही क्या है, अगर आप अपने घर पे किसी को बुला लेते हैं या कोई होटल में ही आप बुला लेते हैं, आधे घंटे का मीटिंग रखते हैं, 10-20 रुपए का आप चाय कॉफी पी लेते हैं, कौन सा आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और आधे घंटे बैठ करके अगर आप चाय पे ही बैठ करके अगर ये चर्चा कर लेते हैं, 2 कप आपका चाय ही तो जाएगा। लेकिन एक साथ आप बैठ लेते हैं, ग्रुप मीटिंग में आप बात करते हैं, पिछले सप्ताह हम लोग क्या क्या काम किए, क्या क्या परेशानी को झेलना पड़ा, क्या बिजनेस आया और कितना बिजनेस आना चाहिए था और आया क्यों नहीं, नहीं आया तो क्यों नहीं आया, और आना चाहिए तो कितना आना चाहिए था, आया उतना क्यों नहीं, अगली वीक पिछले वीक जो हम गलती की है उसको हम सुधार अगले सप्ताह में कैसे करेंगे, इस वीक में अगर मेरा पेआउट 1,000 का बना है तो अगले सप्ताह हमारी टीम का कैसे 2-2 हजार की पेआउट बनेगी, इसकी प्लानिंग करनी होती है। यानी पिछले हम गलती की उसके बारे में भी बातचीत करना है, आगे की क्या प्लानिंग है वो भी हमें ग्रुप मीटिंग में बातचीत करनी है। इसके अलावा हमें 2 काम करना पड़ेगा, क्या, मंथली। मंथली कौन सा काम करना पड़ेगा दोस्त, सबसे पहले आपको करना क्या है, मंथली काम में आपको ये करना है कि लीडर्स की ट्रेनिंग करानी है आपको, काउंसलिंग करनी है। लीडर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग वो भी आपको बोथ साइड, यानी ग्रुप ए एंड ग्रुप बी, लेफ्ट राइट दोनों की। जरूरत नहीं है कि आप ओनली सिर्फ सिर्फ और सिर्फ चेक पॉइंट पे ही काम करेंगे। दोस्त दोनों टीम आपकी है, इस बात को अपने माइंड में एकदम सेट कर लीजिए। और जैसे ही आप करते हैं लीडर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग, सिर्फ और सिर्फ लीडर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग, लीडर्स की ट्रेनिंग और काउंसलिंग, हर महीने आपको ये काम करना पड़ेगा। जितने भी व्यक्ति आपके साथ में काम कर रहे हैं उनकी भी काउंसलिंग करानी है, और जो व्यक्ति नए नए ज्वाइन किए उनको भी काउंसलिंग करानी है, उस व्यक्ति के भी काउंसलिंग करानी है जिनकी रैंक कंप्लीट हुई है, नेक्स्ट रैंक कैसे करना है उसके लिए प्लानिंग सेट कराना पड़ेगा, काउंसलिंग कराना पड़ेगा अपने एक्टिव अपलाइन के साथ में। इसके अलावा अगर हम बात करें, एक काम हमें क्या करना है, 3 महीने में करना है। अब करना क्या है, ये बड़ा ही छोटा सा देखने में स्लाइड लगता है कि एक ही काम हमें करना है, लेकिन कब करना है, 3 महीने में। लेकिन दोस्त ये बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है, और ये स्लाइड क्या कहता है, एक काम आपको 3 महीना में क्या करना है, मेगा फंक्शन। जब भी हमारा कोई फंक्शन होता है कंपनी लेवल पे या आपके अपलाइन के लेवल पे, वहां भी आपको लेफ्ट साइड राइट दोनों टीम से लोगों को ज्यादा से ज्यादा बैठाना है, क्योंकि जिसकी जितनी ज्यादा लोग होगी ट्रेनिंग में, फंक्शन में, उसकी उतनी ज्यादा अचीवमेंट आने वाली है, उनकी उतनी ज्यादा टीम बढ़ने वाली है। आउट स्टेशन अगर कोई ट्रेनिंग हो रहा है तो यहाँ भी आपको दोनों साइड से लोगों को बैठाना है उस ट्रेनिंग में। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्त, जैसे हमारा कई सारा ट्रेनिंग होता है, बीडीटी होता है, बीवीटी होता है, एमएसपी होता है, इस ट्रेनिंग में भी आपको क्या करना है दोस्त, अपने दोनों साइड से लोगों को बैठाना है। अभी जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारा ट्रेनिंग बीवीटी होना है, विजन विक्टरी ट्रेनिंग, गया जी बिहार में 13, 14, 15 अप्रैल को। इस ट्रेनिंग के लिए आपकी अपलाइन, आपकी टीम के व्यक्ति दिन रात मेहनत कर रहे हैं, कंपनी का जो भी सीनियर लीडर है वो पूरी मेहनत कर रहे हैं, यहाँ तक कि एमडी सर जो स्लाइड को रेडी किए हैं इस ट्रेनिंग सेशन के लिए, भगवान कसम बता रहे हैं कि पिछले कई साल का जो मेरा एक्सपीरियंस रहा है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे आपको बता सकते हैं कि हम भी पहली बार ऐसी ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं। अब आप सोच करके देखिए
कि हम कंपनी का 9th रैंक अचीव कर चुके हैं, डायमंड की तैयारी चल रही है, और तब जाकर के हमें पहली बार ये ट्रेनिंग लेने का मौका मिल रहा है। तो जब हमारे अंदर में इतनी एक्साइटमेंट बनी पड़ी है इस ट्रेनिंग को लेने के लिए, और आप सभी लक्की व्यक्ति है, आप सभी सौभाग्यशाली है, भाग्यशाली व्यक्ति है कि पहली बार में ही अभी किसी के पहला रैंक हुआ है, किसी की नई नई ज्वाइनिंग हुई है, किसी की चौथी, किसी की 5वीं रैंक कंप्लीट हुई है, और आप सभी को मौका मिल रहा है इस ट्रेनिंग में आने के लिए, इस ट्रेनिंग में शामिल होने के लिए। लेकिन सवाल यह है कि अगर आप अकेले ट्रेनिंग में आ भी जाते हैं, आप सीख भी लेते हैं, आप बहुत बड़े ज्ञानी भी हो जाते हैं, लेकिन आपके टीम के लोग नहीं आ पाते हैं, तो आप सोच करके देखिए कितना बड़ा काम होने वाला है। लेकिन अगर आपके टीम से लोग वहां पे बैठा रहेगा और उनकी माइंड सेट हो जाएगी, हमें नहीं पता कि कौन सा बात उनके माइंड में सेट हो जाएगी, हमें यह भी नहीं पता कि कौन सी बात आपके माइंड में सेट हो जाएगी और आप इस बिजनेस में कब कितना बड़ा काम कर जाएंगे, ये हमें नहीं पता। अगर ये हमें पता होता दोस्त, तो सबसे पहले वो चीजें चोरी करके हम आपको सिखा देते। लेकिन ये बात हमें भी नहीं पता है, ये बात हमें भी वहां जाकर के पता चलेगा और आपके साथ बैठ करके ये पता चलेगा कि कौन सी बात किसके माइंड में सेट हो जाएगी। और दोस्त वहां के बाद हर एक व्यक्ति के माइंड में एक सेट हो जाएगी, एक विजन क्लियर हो जाएगा कि हमें आने वाले 2 साल के अंदर अंदर में डायमंडशिप कंप्लीट करनी है। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं कि अगले 2 साल के अंदर में आप डायमंड बने, आपकी आईडी पे डायमंड लिखे, आपकी भी अचीवमेंट दोस्त 50 लाख से ज्यादा हो, आपके पास में भी ऑडी बीएमडब्ल्यू जैसे दिनेश सर हैं, मोनिका मैडम है, प्रीति पवन मैडम है, ये लोग लग्जरियस कार को अचीव कर चुके हैं। वो भी सोचने वाली बात है, 10-10 महीने में मोनिका मैडम 10 महीने में ऑडी ए4 कार परचेज की है, दिनेश सर 15 महीने में ऑडी ए4 कार परचेज किए हैं, प्रीति मैडम अभी रिसेंटली अगर बात करें तो 15-16 महीने के अंदर में बीएमडब्ल्यू जैसी कार परचेज की है। अब आप सोच करके देखिए कि जब ये सारे व्यक्ति 10-10, 15-15 महीने में 2-2 साल के अंदर में अचीवमेंट ले लिए हैं, तो आपके पास तो ये मौका है दोस्त कि जब हम लोग शुरुआत किए थे, पर्सनली जिस दिन हम शुरुआत किए थे उस दिन ना तो कंपनी में प्रोडक्ट का रिजल्ट था, न तो कंपनी में पे आउट किसी का बना था। लोग हमसे पूछता था पे आउट किसी का बना है, तो हम बताते थे पहला मेरा ही पे आउट बनेगा तो हम आपको दिखाएंगे। लोग पूछते थे प्रोडक्ट का रिजल्ट क्या है, तो हम बोलते थे प्रोडक्ट का रिजल्ट है नहीं, प्रोडक्ट का रिजल्ट हम ही ले रहे हैं, तो आपको हम बताएंगे रिजल्ट के बारे में। अब आप सोच करके देखिए, आज तो आपके पास में प्रोडक्ट का रिजल्ट भी बताने के लिए है, कंपनी की पे आउट भी दिखाने के लिए, लीडर्स की पे आउट भी दिखाने के लिए, लीडर्स की लग्जरियस कार भी दिखाने की बात है। जब थोड़ा टाइम और अचीवमेंट बढ़ना चालू हुआ, लोग बोलते थे यार तुम्हारे कंपनी में कोई डायमंड नहीं है, लेकिन अब तो आप सीना चौड़ा करके बोल सकते हैं दोस्त कि बेटा हमारे कंपनी के अंदर में डायमंड ही नहीं, डबल डायमंड भी बन चुके हैं। लेकिन ये तब आप बोल पाएंगे, तब इस भरोसा के साथ, तब ये जिगरा के साथ बात कर पाएंगे मार्केट में, जब आप आपकी विजन सेट रहेगी, आपकी माइंड सेट क्लियर हो जाएगी कि ये बिजनेस हमारे जीवन में बहुत बड़ा बदलाव लेकर के आ सकता है। तो दोस्त अगर सच में आप चाहते हैं अपने जीवन में बदलाव लाना, सच में आप चाहते हैं डायमंड बनना, तो अभी तक हमें नहीं पता कि आप टाइम पास कर रहे थे वेद विद्या के साथ ज्वाइन करके, हमारे साथ ज्वाइन करके, या मस्ती कर रहे थे, हमें कुछ भी नहीं पता। लेकिन सच में अगर आप सीरियस है, सच में आप जीवन को बदलना चाह रहे हैं, तो दोस्त मेरा यह मानना है कि आपके पास में बहुत बड़ा सपना हो या ना हो, लेकिन आपके माध्यम से अगर कोई व्यक्ति ज्वाइन किया है, तो आपका कोई हक नहीं बनता कि उनके सपने को आप तोड़ दे, उनके सपने को आप मरोड़ दे। ये आपको किसी ने हक नहीं दिया है। हो सकता है कि आपकी सोच बहुत छोटी है, हो सकता है कि आपके पास में बहुत बड़ा पर्पस नहीं हो, लेकिन जो व्यक्ति आपके साथ में ज्वाइन किया है, क्या पता यार उसे लग रहा है कि ये 500 करोड़ का इनकम अगले 5 से 10 साल के अंदर में, 6 साल के अंदर में हम ले सकते हैं। बहुत बड़ी सोच लेकर के वो व्यक्ति आया हुआ होगा, लेकिन आप गलती से उस व्यक्ति को इस ट्रेनिंग के बारे में नहीं बता रहे हैं। यानी जो आपके टीम में एक व्यक्ति आकर के, 2 व्यक्ति आकर के खुद महाराजा डीएस बनता, और आपको तो न जाने कितना बड़ा महाराजा डीएस अचीव करा सकता था, उस व्यक्ति को भी आप खो दिए। सच में आप चाहते हैं अपने जीवन को लेकर के दोस्त सीरियस हैं, आप चाहते हैं बदलाव, तो अभी तक मेरे भाई, मेरी बहन, अभी तक आप क्या गलती किए नहीं किए, लोगों को बताए नहीं बताए हमें नहीं पता। लेकिन आज आपको, आपके चाहने वाले की कसम, आपको अपनों की कसम, आज से आप अपने टीम में बात करना चालू करिए और जबरदस्ती कैसे भी करके आप लोगों को ट्रेनिंग में पहुंचाइए। क्योंकि ये काम हमें मिलता कब है, 3 महीने में एक बार करने का ये मौका मिलता है कि हमें बड़ा फंक्शन में बैठाने का मौका मिला है। तो अगर आप सच में चाहते हैं कि आपके साथ जो व्यक्ति ज्वाइन किए हैं वो भी डायमंड बने,
आप भी डायमंड बने तो अभी से कैसे भी करके आप लोगों को बैठाइए। क्योंकि आप कहेंगे कि सर हम लोगों को बोलते हैं, लोग हमारी बात नहीं सुनता है। आप खुद एक बार अपने दिल पे हाथ रख के सोचिए, क्या आपको आपके अपलाइन बोले ट्रेनिंग में चलने के लिए, क्या आप एक बार में रेडी हो गए थे? बिल्कुल नहीं रेडी हुए थे। जब आप खुद रेडी नहीं हो रहे हैं तो आपको क्या लगता है कि आज जो व्यक्ति ज्वाइन किया हो तो दूधमुहा बच्चा है, उसे क्या ही पता है इस ट्रेनिंग की वैल्यू, उसे क्या ही पता है कि हम इस ट्रेनिंग में जाकर के क्या करेंगे। लेकिन कुछ इससे भी ज्यादा हमारे साथ में जो व्यक्ति होते हैं वो समझदार होते हैं, ढेर सियाना जिसको बोलते हैं। वो सोचते हैं यार पिछले बार भी तो ट्रेनिंग में गए थे, पिछले भी कंपनी में तो ट्रेनिंग लिए थे, अभी तक तो न जाने कितना ट्रेनिंग ले लिए, अभी तक क्या ही कुछ हुआ। बिल्कुल नहीं होगा दोस्त, हम अभी भी ये बात बता रहे हैं कि आने वाला लगातार आप ट्रेनिंग लेते रहिए, फिर भी आपके जीवन में बदलाव नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि अभी जो आपको हम 4 काम बताए हैं, ये स्लाइड के माध्यम से आप खुद एनालाइज कीजिए। ये 4 में से कई सारे ऐसे लोग हैं जो 4 के 4 गलती कर रहे हैं। कुछ लोग ऐसे भी है जो 4 में से 3 गलती कर रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी जो 4 में से 2 गलती कर रहे हैं। तो अपने आप को सुधार करिए, और इस स्लाइड में जो हमें बताया गया, इस स्लाइड के ऊपर हमें काम करना है, इस चीज तरीका से माइंड सेट हमें करना है। और आज से अपने आप को मेरे भाई कोरा कागज बन जाइए, और कोरा कागज बन करके काम करिए। एक बार की बात है, एक ट्रेनर थे और वो तबला सिखाते थे, लेकिन एक समय आने के बाद वो तबला सिखाना ही बंद कर दिए। लेकिन एक बच्चे को उम्मीद जगी कि यार हमें भी तबला सीखना है। वो भागते भागते उस गुरुजी के पास में गए और बोले जी गुरु जी हमें तबला सीखना है। तो गुरुजी बताए बेटा देखो तबला तो हम सिखा सकते हैं, और पर ये नहीं सिखाते, अब हम बंद कर दिए सिखाना है। तो वो बोला जैसे भी करो गुरुजी, हमें नहीं पता, लेकिन हमें तबला सीखना है और आप ही से सीखना है। जीत पे आ गया वो शिष्य। गुरुजी बोला बेटा एक बात बताओ, इससे पहले क्या तुम कभी तबला सीखे हो? तो बोला हाँ थोड़ा 6-8 महीने तो प्रयास तो किए थे, लेकिन सीख नहीं पाए थे। तो बोले अच्छा ठीक है, यानी पहले 6-8 महीने काम सीखे हो और सीखने के बाद तुम फिर छोड़ दिए हो और दोबारा से सीखने आ रहे हो? बोला कि हाँ गुरुजी बिल्कुल ऐसा ही है। तो गुरुजी बोले कि देखो बेटा हम तो सिखाते नहीं है, लेकिन चलो तुम अगर इतना जिद कर रहे हो तो 5 साल तुम्हें हम सिखाने में समय लगाएंगे, और 5 लाख रुपए ट्रेनिंग का फी लगेगा, सिखाने का मेरा चार्ज होगा। तो इससे बोला डन गुरुजी, 5 साल भी दिए और 5 लाख रुपए भी दिए। लेकिन उसी वक्त एक व्यक्ति और आ जाता है दौड़ते दौड़ते, बोलता है गुरुजी हमें भी तबला सीखना है, सिखा दो। गुरुजी सेम वही बात बोलते हैं कि बेटा हम तो तबला सिखाते नहीं है, बंद कर दिए। वो बोला नहीं गुरुजी हमें तो सीखना है और आप ही से सीखना है। गुरुजी सेम सवाल इनसे भी किया जो पहले वाला से किया। गुरुजी बोले बेटा ये बात बताओ, क्या पहले तुम कभी तबला सीखे हो? बोला कि गुरुजी कभी भी नहीं सीखे हैं, अभी बस सीखने के लिए आए हैं आप ही के पास में, आप ही सिखा दो गुरुजी। गुरुजी बोले बेटा ठीक है सिखा देंगे, तुमको 1 साल का समय देना पड़ेगा और 1 लाख रुपया देना पड़ेगा। अब आप सोच करके देखिए पहले वाला व्यक्ति क्या बोला होगा, क्या सोचा होगा। पहले वाला व्यक्ति कहता है घोर अन्याय, गुरुजी बहुत बड़ा अन्याय आप कर दिए, हम पहले 6 महीना सीखे भी थे, फिर भी आप हमसे 5 साल का समय मांग रहे हैं और 5 लाख रुपए मांग रहे हैं। और दूसरा व्यक्ति आया जो कभी सीखा ही नहीं, इसके पास में कोई अनुभव भी नहीं है, तब आप इसको कह रहे हैं कि 1 साल का समय लगेगा और 1 लाख रुपए लगेगा। ये तो अन्याय है, आप आंख के सामने मेरे साथ अन्याय कर रहे हैं। गुरु जी के ऊपर तमसना चालू कर दिया, जो भी भड़ास निकालना था वो पूरे भड़ास निकाल दिया। मेरे भाई जानते हैं गुरु जी क्या जवाब दिए? बोले बेटा तुम्हें भी सिखाने का 1 लाख रुपया ही लग रहा है और 1 साल ही लग रहा है, लेकिन तुझे ये 6-8 महीने का कोर्स पहले से कर रखा है, इसको हटाने के लिए, इसको तुम्हारे दिमाग से डिलीट करने के लिए 4 साल लगेंगे और 4 लाख रुपए लगेंगे। सेम ऐसा ही हमारे कुछ भाई हैं, कुछ दोस्त हैं जो डायरेक्ट सेलिंग की 1-2 ट्रेनिंग ले लिया, 1-2 मीटिंग सेमिनार में गए और अपने आप को बहुत बड़ा ज्ञानी मानना चालू कर दिए। तो दोस्त अगर आप चाहते हैं सक्सेस होना ना, तो अपने आप को कोरा कागज बना लीजिए आज से ही, और अपने अपलाइन को सौंप दीजिए कि गुरुजी या सर जो भी आप बोलते हैं, या भाई बोलते हैं बहन बोलते हैं हमें नहीं पता, जो भी आप बोलते हैं अपने अपलाइन को वो बोलिए और गुरुजी को बताइए कि गुरुजी सर आज से अपने माइंड को हम साफ कर दिए, कोरा कागज हो गए हैं, ये कोरा कागज है, आप इस पे जो लिखना चाहते हो वो आप लिख डालो। आप अगर हमें डायमंड बनाना चाहते हो, आप हमें अगर सक्सेसफुल बनाना चाहते हो, तो इस कोरा कागज पे सक्सेसफुल डायमंड बना दो, लिख दो। हम वो करने को तैयार है, आप हमें जो जो रास्ता बताएंगे वो करने को तैयार है। सच में अगर कामयाब होना चाहते हैं दोस्त, तो अपने आप को कोरा कागज मान लीजिए। जितना जल्दी आप मान लेंगे उतनी जल्दी आपके सांस में, आपके पास में सफलता आनी चालू हो जाएगी। लीडर क्या करता है दोस्त? स्किल और डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। अब हमें क्या करना है, जो भी कभी जब भी कोई ट्रेनिंग मीटिंग सेमिनार होती है दोस्त, तो एकदम गांठ बांध लीजिए,
आपके टीम से, आपके लेफ्ट आपके राइट दोनों से व्यक्ति आपके मीटिंग में होने चाहिए, चाहे वो मीटिंग ऑनलाइन हो रही हो या ऑफलाइन हो रही हो। आज से हमें इस चार चीज के ऊपर दोस्त ध्यान रखना पड़ेगा। अब आप खुद एनालाइज करिए, हम किसी को कुछ भी नहीं बोलेंगे कि आप गलती क्या करते हैं। बस अपने आप से एनालाइज कीजिए, जो चार पॉइंट आपको हम बताए हैं, इस चार पॉइंट में से क्या क्या गलती कर रहे हैं। अगर नहीं आप नोट कर पाए हैं तो आप नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चार काम करना है। सबसे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए, ऑडियो वीडियो आपको सुननी है, ये चार काम आपको रोज करना है। इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये तीन काम आपको वीकली करना है, हर सप्ताह ये काम आपको करना है। ये दो काम आपको मंथली करना है, और ये एक काम आपको हर 3 महीने के ऊपर करना है। ये चार चीज के ऊपर आप काम करते रह जाइए, करते रह जाइए। और कब तक करते रहना है? जब तक कि आप सक्सेस ना हो जाते, जब तक कि आप अपने घर की गरीबी को दूर न कर देते हैं, जब तक कि आपको न लगने लगे कि हाँ अब हमें लग रहा है कि हम कुछ बहुत बड़ा काम किए हैं, तब तक आपको ये करना है। इसकी कोई समय नहीं है कि आपको इतना दिन तक ही करना है। कुछ लोगों के मन में आता है कि गुरुजी करने को तो हम तैयार हैं, लेकिन बताओ कब तक करना है। अरे भाई, आप अपने बेटे को, आप अपने बेटी को कब तक प्यार करेंगे? अगर मेरा सवाल ये आपसे रहे, आपका सवाल ये कि गुरुजी हमें कब तक करना है, तो मेरा सवाल ये है कि भाई मेरे, एक बात बताओ, तुम अपनी बेटा को, तुम अपनी बेटी को कब तक के प्यार करते रहोगे? तुम अपनी माँ से, तुम अपने पिताजी से कब तक के प्यार दुलार करते रहोगे? तो जवाब आएगा असीमित समय तक। तो सेम यहाँ पे मेरा जवाब ये है कि मेरे भाई, अगर आप सफल होना चाहते हैं तो इस काम को आपको असीमित समय तक करते रहना है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी ने अपना कीमती समय दे करके हमें लगभग 15-20 मिनट सुने। इस चीज के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन आज से अपने आप में दोस्त क्या करिए, पर्सनल स्पॉन्सरिंग करना चालू करिए। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उनके टीम में जो व्यक्ति ज्वाइन कर गए, उन्हीं के ऊपर प्रेशर बनाते रहते हैं। तू डायमंड बन जाओ, तुम 5 प्लान दिखा लो, तुम बुक्स पढ़ लो, तुम वीडियो सुन लो, तुम ऑडियो सुन लो, तुम मीटिंग में चल जाओ, तुम ट्रेनिंग में चल जाओ, और वो खुद नहीं करेंगे। यहां तक कि वो प्लान भी स्पॉन्सरिंग करना भी छोड़ देते हैं। दोस्त आज भी हम बता रहे हैं, हर वीक, सॉरी, हर महीने हम अपनी टीम में पर्सनल स्पॉन्सरिंग की अगर हम बात करें, तो पर्सनल स्पॉन्सरिंग आज के भी टाइम में 3 से 4 आईडी हम खुद लगाते हैं, सेल्फ के लिस्ट से प्लान करके। अब आप सोच करके देखिए, वो 3 से 4 ज्वाइनिंग जो होती है वो कहाँ हम डालते होंगे? किसी ना किसी के डाउन में। और जिसके भी हम डाउन में डालते होंगे, अब आप सोच करके देखिए, उनको एक तरफ से टारगेट के लिए काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? और उससे कहीं ना कहीं मेरा भी बेनिफिट है। ऐसा तो है नहीं कि मेरा कम बेनिफिट है उसमें। यहाँ पे तो आपको एक स्पॉन्सर पे 100 पीवी से कर रहे, तो कंपनी 2,000 रुपए दे रही है। अब आप सोचिए, एक टारगेट सेट कीजिए कि अगर आप पर्सनल स्पॉन्सरिंग हर महीने 5 आईडी का करते हैं, तो दोस्त 10,000 रुपया तो आपको स्पॉन्सर इनकम आ गई। और कंपनी टारगेट हमें देती है कितने पे? 1,000 पीवी पे। कितना दिन में? 90 दिन में। हर महीने अगर आप 5 स्पॉन्सर करते हैं पर्सनल, तो जो भी आपकी टीम होगी दोस्त, उसका एक साइड से टारगेट आप करवा देंगे कि नहीं करवा देंगे? और जब आप अपने टीम का एक साइड से टारगेट करवा देंगे, तो टीम कितना भी नालायक होगा, टीम कितना भी बिजनेस को बिजनेस नहीं समझता होगा, फिर भी आप उनको बोलेंगे कि मेरे भाई, मेरी बहन, आपका एक साइड से टारगेट हम कर दिए हैं, दूसरा तरफ से टारगेट करने के लिए हम आपका साथ देने को तैयार है। कंपनी आपके साथ में है, अपलाइन आपके साथ में है। आप अपने लोगों से मिलवाना चालू करिए, आप भी 1,000 पीवी करेंगे और आपकी भी टारगेट हो जाएगी। अब एक बात सोचो मेरे भाई, कि जो व्यक्ति कभी सोचा भी नहीं था कि उसका टारगेट हो सकता है, और आपकी पर्सनल स्पॉन्सरिंग करने की वजह से आपके टीम का भी टारगेट हो गया और आपका भी टारगेट हो गया। तो हुआ ना सबका साथ सबका विकास। अगर हम बात करें तो टारगेट आपको जो सेट करनी है, वो 5 साल की तो करनी ही करनी है। लेकिन 5 साल का टारगेट जो हमें सेट करना है, फिर उसे हमें एक साल में बदलना पड़ेगा। और एक साल की जो टारगेट होगा दोस्त, वो आपको बदलना पड़ेगा 1 मंथ में। 1 मंथ की जो टारगेट होगा, उसको हमें वीकली में कन्वर्ट करना पड़ेगा, और वीकली के अलावा में डेली टारगेट। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हमें 5 साल का टारगेट अगर पूरा करना है, तो हमें डेली का टारगेट सेट करना पड़ेगा। 5 साल के जो अचीवमेंट हमें चाहिए होगा, उस अचीवमेंट के लिए कितना हमें बिजनेस करना होगा, उसकी प्लानिंग हमें डेली के अनुसार करना पड़ेगा। कि डेली अगर इतना प्लान हम कर रहे हैं, तो वीकली मेरा ये प्लान हुआ, वीकली हमारा ये टारगेट हुआ, और महीने का हमारा ये टारगेट हुआ, एक साल के अंदर में मेरा ये अचीवमेंट होगा। यानी आने वाला 5 साल के अंदर में जो टारगेट हम बनाए, वो टारगेट पूरा हो सकता है। तो दोस्त, अगर आप चाहते हैं डायमंड बनना, आप चाहते हैं बहुत बड़ी अचीवमेंट लेना, तो इस 4 पॉइंट को ध्यान में रखना है मेरे भाई। ये 4 वो सूत्र है, जिस सूत्र के ऊपर काम करके हम खुद भी सफल होंगे और लोगों को भी सफल बनाएंगे। न जाने आपके भरोसे
बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो अपने कैरियर को लगाने के लिए आएंगे, लेकिन अगर आप सीरियस नहीं होंगे तो वो व्यक्ति आपका साथ छोड़ करके कहीं दूसरे के साथ में कैरियर लगाना चालू कर देगा। फिर उस समय वही बातें होगी, आपको गीत याद आएगा, दिल के अरमा आंसुओं में रह गए, हम वफा करके तन्हा हो। इस तरीका के गीत आपके माइंड में आना चालू होगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं ये गाना ना गाए, आपके एफएम पे ये गाना ना बजे, तो आज से इस चार काम को करना चालू कर दीजिए। पर्सनल स्पॉन्सरिंग के ऊपर ध्यान दीजिए, और ये जो टारगेट हम बनाते हैं उसको डेली में कन्वर्ट करिए। डेली टारगेट क्या बनाइए? डेली आपको करना क्या है मेरे भाई? 3 प्लान करना है। डेली माइंड में सेट कर लीजिए, 3 प्लान हमें करना है, और 100 पीवी का बिजनेस हमें डेली करना है, चाहे वो सेल्फ से हो या टीम से हो। ये डेली का अगर आप टारगेट सेट कर लेते हैं ना, डेली 100 पीवी का बिजनेस निकालना और डेली 3 प्लान करना। 3 प्लान आप चालू करेंगे तो अगले दिन आपका 3 प्लान भी हो जाएगा, 3 फॉलोअप भी हो जाएगा। इस तरीका से रेशियो आपका बढ़ने लगेगा। और इस बात की पक्की पक्की गारंटी है कि जो भी आप टारगेट सेट किए होंगे, हमें नहीं पता कि क्या टारगेट आप सेट किए हैं, लेकिन वो टारगेट आपका अचीव हो जाएगा अगर आप डेली 3 प्लान करते हैं और 100 पीवी का बिजनेस निकालते हैं तो। इस बात की गारंटी आप हमें स्टाम्प पेपर पर लिखवा लीजिए। अगर आप डेली 3 प्लान करते हैं ईमानदारी के साथ में, और डेली 100 पीवी का बिजनेस आप निकालेंगे, चाहे वो पर्सनल हो या टीम से हो, तो इस बात की पक्की पक्की गारंटी है कि जो आप टारगेट सेट किए होंगे वो सारा का सारा टारगेट आपका अचीव हो सकता है। तो दोस्त, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पूरी ध्यान पूर्वक आप हमारी स्लाइड को सुने, मेरी बातों को सुने, और आज के इस ट्रेनिंग सेशन में हो सकता है कि कुछ बातें हमारी आपको चुभी होगी, आपके दिल के ऊपर लगा होगा। तो मेरे भाई, ये जो बातें हम आपको बताए हैं, ये मेरी बात नहीं थी। ये जितना भी बातें आपको हम बताएं, जो भी अच्छी लगी है बात आपको, ये हमारे सिस्टम की थी, हमारे अप्लायंस से जो सीखने का मौका मिला, जो हम सीखे वो आपको बताने की कोशिश किए। और जो भी बातें आपको बुरी लग गई होगी या गलत मेरे मुंह से कुछ वर्ड निकल गया होगा, तो वो बात मेरा रहा होगा। आप हमें अपना छोटा भाई मान करके माफ कर दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई ध्येय नहीं है कि हम किसी को कुछ गलत बोले, न तो मेरा कोई ऐसा पर्पस होता है कि हम किसी को नीचा दिखाएं। तो जितनी भी गलत बात रही होगी वो मेरे जुबान की रही होगी, और जितना भी सही बात आपको हम बताए हैं जिससे आपको लगा कि आपके जीवन में बदलाव आ सकता है, वो दोस्त पूरा के पूरा बात सिस्टम की था। तो इस सेशन को हम इसी जगह पे क्लोज करते